नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ज्योग्राफी के 20 MCQs की एक सीरीज़ कल हमने स्टार्ट की थी। तो उसका आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो आज शाम 6 बजे आपको लाइव मिल रहा है। तो कृपया ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। लेह के पूर्व में, अक्साई चीन के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तब तक हम आपको बता देते हैं कि इंडिया का मैप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये होता है अक्साई चीन। ठीक, अक्साई चीन बोलते हैं इसको। और आपका सियाचिन हिमनद कहाँ पड़ता है? सियाचिन हिमनद पड़ता है लगभग यहाँ पे, ये आपका सियाचिन हिमनद पड़ता है। ठीक है, और गिलगिट कहाँ पड़ता है आपका? गिलगिट पड़ता है आपका यहाँ पे, ये गिलगिट हो गया आपका। ठीक है, और नुब्रा घाटी कहाँ पड़ती है आपकी? नुब्रा घाटी पड़ती है आपकी लद्दाख में। नुब्रा घाटी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नुब्रा घाटी के कहाँ पड़ता है सियाचिन? ये पड़ता है नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर 4 पे क्या लिखा है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करेगा। पहला ऑप्शन लिखा है लेह के पूर्व में। लेह का पूर्व कहाँ होगा? इस साइड पे। लेह का पूर्व यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन पूर्व में तो नहीं दिया हुआ है। तो ये दिया है नुब्रा घाटी, यानी कि इसके उत्तर में, यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार दिया हुआ है, निम्न में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, लघु हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तब तक हम आपको बता देते हैं कि हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 किसमें? महान हिमालय और हिमाद्री, जिसे वृहत हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा किसमें बांटा गया है? दूसरा बांटा गया है लघु हिमालय, या फिर मध्य हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, और तीसरा किसमें बांटा गया है? तीसरा बांटा गया है शिवालिक पर्वत, बाह्य हिमालय बोलते हैं जिसको, या फिर निम्न हिमालय। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए। तो शिवालिक पर्वत को सबसे नवीनतम, सबसे यंगेस्ट रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो नाथुला दर्रा पड़ता है आपका सिक्किम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और कौन सा दर्रा पड़ता है सिक्किम में? बताइए, आपको याद होगा, एक पड़ता है जेलेप्ला। जेलेप्ला सुना होगा आपने, जेलेप्ला दर्रा पड़ता है ना सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार है, बेम्बानाद झील कहाँ स्थित है? बेम्बानाद या फिर बेम्बानाड आप बोल सकते हो। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मणिपुर। बताइए कहाँ है बेम्बानाड झील। बताइए फ्रेंड्स, बेम्बानाड झील कहाँ पड़ती है? क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा केरल में। ठीक है, बेम्बानाड झील केरल राज्य में पड़ती है। और बेम्बानाड झील के वेलिंगटन द्वीप में भारत का सबसे छोटा राजमार्ग क्या नाम है? NH-47A पड़ता है आपका। ठीक है, जो क्या करता है, जो केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है।
ठीक है, पढ़ा होगा आपने। ये जो NH47A है, ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरल के को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, आपने पढ़ा होगा चूलिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात पड़ता है आपका राजस्थान में। कौन सी नदी पे? ये पड़ता है आपका चंबल नदी पे। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बताइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट करते रहिए। तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? आपका राइट आंसर हो जाएगा जमुना। ठीक है, इसी के साथ बता देते हैं आपको, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। ठीक है, तिब्बत में। और उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दिहांग फिर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जब जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यही जब ब्रह्मपुत्र आगे चल के बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक और फैक्ट आपको बता देते हैं ही। ब्रह्मपुत्र नदी असम के जोरहाट जिले में, कहाँ पे? असम के जोरहाट जिले में विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। सुना होगा आपने माजुली द्वीप के बारे में। तो ये असम के जोरहाट जिले में माजुली द्वीप बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? बताइए, बताइए चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक दिया है बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। तो पहले तो आपको बता देते हैं कि चिनाब किसकी सहायक नदी है। चिनाब आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी सहायक नदी है? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो उल्टे हाथ की तरफ से सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, और एक जानकारी और बता देते हैं आपको, चिनाब नदी को पहले क्या बोलते थे? चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। अस्किनी नाम था। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से जब निकलती थी तो इसकी 2 अलग अलग धाराएं निकलती थी। एक का नाम होता था चंद्रा और दूसरी का नाम होता था भागा। ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में जब मिलती हैं तो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती हैं। और इसी चंद्रभागा नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोमती, गंडक, महानंदा और केन। गोमती गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, महानंदा भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन केन गंगा की सहायक नदी है क्या? बताइए, केन किसकी सहायक नदी है? बताइए फ्रेंड्स, केन है यमुना की सहायक नदी। तो यही हमसे पूछा है कि कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केन नदी, क्योंकि केन नदी यमुना की सहायक नदी है। और केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
बताइए कहाँ से होता है केन नदी का उद्गम? ये होता है विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उद्गम इसका मालवा के पठार एमपी से होता है। तो मालवा के पठार में कहाँ से? कटनी डिस्ट्रिक्ट, इसका उद्गम होता है कटनी डिस्ट्रिक्ट से। कटनी डिस्ट्रिक्ट विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला से केन नदी का उद्गम होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कोसी, दामोदर, हुगली और स्वर्णरेखा। बताइए बताइए किस नदी को बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं किसको? दामोदर नदी को। ठीक है, तो दामोदर आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कोसी दिया गया है, इसमें कोसी को किसका शोक बोलते हैं? बिहार का। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन यहीं पे पूछता है बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में इस वीडियो के हमने एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको रखा है, ध्यान से वीडियो को पूरी अंत तक देखिए और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कर देंगे। और वीडियो में किसी प्रकार का कोई सुधार या कोई सजेशन आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम वीडियो की क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी और लूनी नदी। बताइए, तो दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती है, हाँ बहती है, आपको पता है। स्वर्णरेखा पूर्व की ओर बहती है, ये भी बहती है। ठीक है, महानदी भी पूर्व की ओर बहती है ना। अब लूनी नदी, लेकिन लूनी नदी कहाँ बहती है? लूनी नदी बहती है आपके पश्चिम की ओर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ अरावली पर्वत कहाँ पे? अजमेर राजस्थान से। ठीक है, अजमेर राजस्थान से इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ अरावली पर्वत अजमेर राजस्थान से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी के बारे में एक और आपको फैक्ट बता देते हैं। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता। ठीक है, ये कहाँ अपना जल गिराती है? ये भारत के मरुस्थल में प्रवाहित कच्छ के दलदल में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, कच्छ के दलदल में अपना जल गिरा देती है, समुद्र तक ये नहीं पहुंचती। खारे पानी की एकमात्र नदी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध बना हुआ है आपका सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और कितनी इसकी ऊंचाई है? इसकी हाइट है 226 मीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और यहीं आपसे पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महानदी पर पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? महानदी पर पड़ता है उड़ीसा में। इसकी लंबाई कितनी है?
4.8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से उत्पन्न होता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अरब सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिए अब साथ के साथ। तो कहाँ से होता है पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पन्न कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका भूमध्य सागर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल जो हमारी परत है, क्षोभ मंडल में 6 से 14 किलोमीटर तक जेट धाराएं चलती हैं। ठीक है, और ये जेट धाराएं चलती हैं इस तरह से जब, तो ये भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में ये 6 से 14 किलोमीटर की रेंज में चलती हैं और इनकी स्पीड होती है 140 से 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से निकलती हैं तो ये अपने आप में क्या करती हैं? तो ये पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण करती हैं और ये भारत के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग में यानी कि राजस्थान वगैरह में वर्षा करा देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गन्ना, तंबाकू, रबड़ और गेहूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गन्ना नकदी फसल है, तंबाकू भी एक नकदी फसल है और रबड़ भी एक नकदी फसल है। तो कौन सी नहीं है नकदी फसल? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ कैसी फसल है? गेहूँ एक खाद्यान्न फसल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार है, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, मटर, मसूर और ज्वार। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रबी की फसल कौन सी होती हैं? जो सितंबर अक्टूबर में, जिनकी सितंबर अक्टूबर नवंबर में जिनकी बुआई होती है और जो कि मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक है, तो गेहूँ की बुआई भी होती है इस मौसम में, इस टाइम में। मटर की भी होती है, मसूर की भी होती है, लेकिन ज्वार की बुआई कब होती है? ज्वार की आपकी बुआई होती है लगभग जून जुलाई में। तो ज्वार कैसी फसल है? ज्वार एक खरीफ की फसल है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यही पूछा है, रबी की फसल नहीं है। तो ज्वार रबी की फसल नहीं है, ज्वार एक खरीफ की फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका कोई नहीं। बताइए श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपको पता है फ्रेंड्स, नॉर्मन ई बोरलॉग किस क्रांति के जनक हैं? बताइए राइट आंसर। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, ये किसके हैं? हरित क्रांति के जनक। और एम.एस. स्वामीनाथन किसके हैं? ये भी हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन ये कहाँ? ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ से है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आनंद गुजरात में, भोपाल में, नई दिल्ली में और करनाल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स।
तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका आनंद, गुजरात में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप किस खनिज को कहते हैं? बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अभ्रक, जस्ता, एल्यूमिनियम और यूरेनियम। बताइए किसको कहते हैं मेटल ऑफ होप? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं? मेटल ऑफ होप। ठीक है, एल्यूमिनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? यदि विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और यदि भारत की बात करें तो कहाँ होता है? भंडार प्लस उत्पादन दोनों ही उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार है एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? चलिए इसका तो आंसर हमने आपको बता दिया है अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो बताइए, इसका तो आप बता ही सकते हैं इजीली। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका हमने अभी आपको बताया था उड़ीसा में। ठीक है, एल्यूमिनियम का भंडारण भी और उत्पादन भी दोनों ही सर्वाधिक होता है उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, और एल्यूमिनियम की खान के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? एक तो है कालाहांडी उड़ीसा, ठीक है, एक पंचमतमाली उड़ीसा, एक तोहरदग्गा झारखंड और एक बालाघाट अमरकंटक MP। ठीक है, ये खान हैं जो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? आपने पढ़ रखा है ये आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आपका मिलता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। बताइए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। कितने % कोयला इसमें मिलता है एंथ्रासाइट में? बताइए। एंथ्रासाइट में मिलता है आपका 90%, 85 to 90%। उसके बाद आ जाता है आपका बिटुमिनस सेकंड कैटेगरी में। ठीक है, बिटुमिनस में कितने % कार्बन मिलता है? बिटुमिनस में मिलता है आपका 60 to 80% कार्बन। एंथ्रासाइट में 85 to 90% कार्बन होता है। लिग्नाइट में कितना होता है? लिग्नाइट में आपका होता है 40 to 60%। ठीक है, और इसके बाद आपका कौन सा दिया है? इसके बाद दिया है आपका पीट कोयला। ये सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसमें 40% से कम कार्बन होता है और ये सर्वाधिक प्रदूषण भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके आज के 20 प्रश्न और आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लास्ट प्रश्न रखा है हमने आपके लिए होमवर्क के लिए, तो उसे भी देख लेते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन दिया है आपका विलियम हर्शेल, जोहान्स केपलर, ग्लोरियस टोल्मी और कोपरनिकस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और आप में से जो इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देंगे उन 5 बच्चों का नाम हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी प्रश्न के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।